एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ रेनू, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे को एंड यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में जो है ना, सिंपल मैं दाल एंड चावल बना रही हूँ। अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सारी जगह जो है ना, रौनक ही रौनक है। सारे लोग भक्ति में डूबे हुए हैं और सबके घरों में पूजा हो रहा है और सोसाइटी में भी हम लोग के सुबह शाम पूजा होता है। 10 o'clock तक कीर्तन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है मैं नीचे कोशिश करती हूँ जाने का, और मैं 7 o'clock की आरती में नहीं जाती हूँ तो फिर मैं कीर्तन में चली जाती हूँ, और अगर कीर्तन में जाती हूँ तो फिर आरती में नहीं जा पाती हूँ। डिपेंड करता है डिनर के प्रिपरेशन पे। अगर मेरा डिनर जो है रेडी हुआ रहता है, अगर 7 o'clock से पहले, तब तो मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं डिनर बना करके ही जाती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे एक बार नीचे चले जाते हैं ना, तो फिर आना नहीं चाहते हैं। बच्चे मिल जाते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। तो मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं जाऊँ तो 1 घंटे मिनिमम तो टाइम निकाल करके ही जाऊँ। तो यहाँ पे देखो, दाल चावल तो हो चुके थे रेडी। उसके साथ ही जो है ना, मैं कल की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है। तो मुझे बनाना था मशरूम की सब्ज़ी एंड मटर उसमें डाल करके। तो मशरूम एंड मटर दोनों को, मशरूम को तो मैंने पील ऑफ कर लिया था और मटर को भी, और रख दिया था। उसके बाद अब जो है, मैं आयु को लेकर के आ गई थी नीचे। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो एंड यहाँ पे मैं कुक कर रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। और कल मैंने नाइट में ही मशरूम पील ऑफ कर लिया था और मटर भी, तो इसलिए मेरे लिए इजी था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैंने फटाफट से कुक कर लिया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज है थर्सडे। आयु स्कूल गया, संजू ऑफिस गए हैं। उसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे थोड़ी देर मैंने कुकिंग का वीडियो शूट किया हुआ है। और आज ना मुझे अभी कहीं जाना है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 का। 11 o'clock पे पहुंचना है और मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। और आज पता है, मैं मॉर्निंग में जग नहीं पाई क्योंकि कल मैच हो रहा था और संजू लेट से सोए, जिसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो लेट से ही सोए। और मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने अपना जो मोबाइल है ना, दूसरे रूम में रख दिया था, तो अलार्म भी नहीं बजा। तो मैं आज लेट से जगी, तो मेरा कोई काम हुआ नहीं है। अब 1.5 घंटे में मुझे सारे काम करने हैं और फिर जाना है। तो चलिए देखती हूँ कैसे कंप्लीट करती हूँ। मैं काम स्टार्ट करूँगी। अपना जो भी रूम और हॉल ये सारे बिखरे हुए हैं, सबको अरेंज करूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। सबसे पहला ये काम है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने आ गई थी, और सबसे पहले जो है ना, हॉल को ही क्लीन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो 2 रूम है उनको तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मेरा हर दिन का जो काम है ना, फिक्स रहता है कि मुझे आज ये करना है, आज ये करना है। बट सडनली अगर कुछ और काम आ जाए, उसे मैनेज करने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, मैनेज तो कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो सोफ़े का कवर है उनको मैं हटा करके अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस पर आयु ने कुछ ना कुछ गिरा दिया है। जैसे पेंसिल पिल ऑफ करता है तो गिरा देता है, या फिर कुछ खाते टाइम भी अगर लेट गया तो ऐसे करके गिरा देता है। तो अच्छी तरह से मैंने उसे क्लीन कर दिया। और उसके बाद जो है ना, नीचे भी, टेबल के नीचे भी सारे नोटबुक्स, उसके पेपर्स सब बिखरे हुए होते हैं। तो मैं उन सबको भी अरेंज कर रही हूँ। और ये जब भी ब्लिंकिट या बीकानेर से मैं कुछ लेकर के आती हूँ ना, तो ये वाला जो बैग है ये मैं रखती ही हूँ। जब मैं नीचे जाती हूँ तब भी मैं इसका यूज कर लेती हूँ, या फिर कुछ और काम हो तो उसका यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा और सही भी होता है। उसके बाद जो भी स्लीपर्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं उनको स्टैंड में रखना होता है। और ये देखो, इतने सारे पेजेस पे ये ड्राइंग करता है। उसके बाद जो है ना, इधर उधर थ्रो करता रहता है, तो फिर क्या होता है कि फेंकना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने मॉर्निंग में टी पी थी, तो ये कप भी यहीं पे था, तो मुझे हटाना है अभी। और अभी बर्तन भी वॉश मैंने नहीं किए हैं। तो अभी तो समझो कि सारे ही काम क्लीनिंग के बचे हुए हैं, बस कुकिंग का काम जो है हो चुका है। तो यहाँ पे टेबल पे ना कुछ खा करके गिरा देते हैं। तो इन लोगों के जाने के बाद एक बार मैं जो है गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ, और फिर जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग की ज़रूरत लग रही थी वहाँ भी मैंने क्लीन कर दिया। और एक दो दरवाज़ों पे भी मैंने देखा कि ऐसा लग रहा था कि गंदे हो रहे हैं, तो फिर मैंने उनको भी क्लीन किया।
और साथ के साथ जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं छोटी मोटी क्लीनिंग करती रहती हूँ, सो दैट एक ही बार मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। क्योंकि हाउस वाइफ को पता है कि डेली रूटीन के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको करते करते ही मतलब आधा दिन तो चला जाता है। उसके बाद जो है फिर जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें बच्चे को देखना, फिर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसको भी करना, मैनेज करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग सारी जगह का करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कपड़े आयरन किया था संजू ने, और आयरन इसी तरह छोड़ करके चले गए हैं। तो यहाँ पे दरवाज़ों को क्लीन करने के बाद फिर मैंने जो भी टेडी बियर्स इधर-उधर गिरे हुए थे उनको मैंने अरेंज किया, और इस रूम को भी मैं अरेंज करूँ। ये बेडशीट ना मैंने नाइट में थोड़ा-सा अरेंज कर दिया था, तो अभी इस वजह से मैं सोच रही थी कि अभी फिर से इसे निकाल कर के क्या ही क्लीन करना। ये जो बेड क्लीन करने वाला है इसी से मैंने क्लीन कर दिया, और फिर जो है जो भी पिलोज़ वगैरह थे उनको मैंने अरेंज कर दिया। आफ्टर देन मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में ब्लैंकेट तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, बट ये जो आयु के कपड़े जो आयु चेंज करता है ना मेरा बेटा, उसके थे, और अभी इनको वॉश करना है तो वॉशिंग मशीन में तो अभी मैं नहीं डालूँगी वॉश करने के लिए। साइड में ही मैंने बकेट रखा था जिसमें कि कपड़े रखते हैं हम लोग, तो बस उसी में मैंने रख दिया। और उसके बाद अब इस रूम का जो बेडशीट है ना उसको मैं निकाल करके और करूँगी क्लीन। पूरे दिन में एक बार तो मैं इस तरीके से बेडशीट को क्लीन करके ज़रूर बिछाती हूँ, चाहे बेडशीट जो है इधर-उधर खिसके हुए हों या ना हों। तो अब मैं बेडशीट को चारों तरफ से अच्छी तरह से जो है फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये बेडशीट ना कॉटन की बहुत अच्छी है, ये इधर-उधर बहुत ज़्यादा नहीं खिसकती है। अब जितना भी मेरा बेटा इस पे खेल ले या कुछ भी कर ले, बहुत ज़्यादा ये जो है गंदा नहीं होता है। लेनी चाहिए ना, कॉटन की ही बेडशीट लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट मैं क्या करती हूँ ना कि वैसे कॉटन के बेडशीट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, और जो मिक्स वाले होते हैं ना थोड़े सस्ते होते हैं, और डिज़ाइन भी उन पे बहुत ज़्यादा बने होते हैं। तो इस वजह से मैं तो मिक्स वाले ही लेती हूँ, और कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉटन का ले लेती हूँ, बट कॉटन का ही सबसे अच्छा होता है। और उसके बाद ना जो फ़ोटो फ्रेम था ना उसको भी मैंने आज क्लीन किया। मुझे ना जाना था जल्दी, बट ये होता है कि अगर कुछ काम करने लग जाओ ना तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिखते रहते, तो ऐसा लगता है अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, ऐसे करते करते जो है ना टाइम कब ज़्यादा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर लिया, डस्टिंग भी कर लिया था अच्छी तरीके से। अब मैं लगा लेती हूँ पूरे रूम में झाड़ू, क्योंकि रूम जो है ना अब काफ़ी गंदा हो रहा था, तो झाड़ू लगा करके फिर जो है पूरे रूम में लगाऊंगी पोछा।
झाड़ू मैंने मास्टर बेडरूम से लगाया, फिर हॉल में आई थी। अदरवाइज मैं मोस्टली क्या करती हूँ, हॉल से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ और फिर किचन तक जाती हूँ। और जब मेरा बेटा घर पे नहीं होता है ना, तो रूम जो है 4 o'clock तक ऑलमोस्ट, जब तक ट्यूशन के बच्चे नहीं आते तब तक रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन जब वो घर पे रहता है तब तो 1 घंटे के अंदर ही हॉल तो पूरा मेसी हो जाता है, क्योंकि फिर वो पेपर्स निकाल के ड्राइंग करने लग जाता है, फिर जो है टेबल को ना बिल्कुल मेसी मेसी कर देता है। पता है ये पेजेस में थ्रो करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि होते ये बहुत कॉस्टली हैं और इसको ड्राइंग करने का इतना शौक़ है ना कि अगर हम लोग ड्राइंग वाली नोटबुक देते हैं ना, तो पता नहीं इससे हैबिट है कि पेजेज को मतलब फाड़ करके उसके बाद ही ये उस पर कुछ ड्रॉ करता है। मतलब अलग अलग पेजेज होने चाहिए, अगर एक बुक दे दो तो उसमें नहीं करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये वाली जो है ड्राइंग वाली ख़रीदनी पड़ती है। और क्या है ना कि अगर ये जब रहता है तो ये बिजी भी रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉस्टली है तो क्या हुआ, बट 1 डेढ़ महीने तो चला लेता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, किचन की क्लीनिंग करूँगी। अभी देख सकते हैं आप किचन की हालत कैसी हो रखी है। तो यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी, राइस बनाई थी मैंने, एंड आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी। थोड़ा सा दाल बचा हुआ था नाइट का, तो उसे भी मैंने गर्म कर दिया था। मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली मॉर्निंग में लेट हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि अगर मशरूम की सब्ज़ी नहीं बनेगी तो मैं अपने हस्बैंड को राइस एंड दाल दे दूँगी खाने के लिए। बट क्या है कि उनके जाते जाते रेडी हो गया था, तो फिर मैंने जो है दे दिया था उन्हें गरम गरम ही। जब भी मैं गैस चूल्हे को क्लीन करती हूँ एंड काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ ना, तो उसके आसपास के एरिया को भी क्लीन कर देती हूँ, सो दैट बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। और बनाते टाइम ना इधर उधर छींटे तो पड़ ही जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लो। अभी ना 10:30 का टाइम हो गया है और मैंने झाड़ू तो पूरे रूम में लगा दिया है। अब फटाफट से बर्तन वॉश करती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। तो मुझे ये था कि 10:20 तक मैं नहाने चली जाऊँ, बट अभी तक मेरा 10:30 तक बर्तन भी वॉश नहीं हुआ था एंड पोछा भी लगाना था। तो कितना भी कोशिश कर रही थी, बट टाइम जो है ना फटाफट से भाग रहा था। और ये वीडियो जितना फास्ट भाग रहा है ना, काश काम भी इतना फास्ट हो जाता, बट ऐसा नहीं था। मुझे इन बर्तनों को क्लीन करने में 15 मिनट्स तो लग ही गए थे, क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे, बट हाँ ये सिंपल थे, तो इस वजह से थोड़ा सा कम टाइम लगा। अदरवाइज इन सारे बर्तनों को और भी रहते हैं, तो क्लीन करने में मुझे आधे घंटे तो लग ही जाते। उसके बाद जो है ना मैं सारे रूम में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। ऑलमोस्ट अब सारे काम हो गए थे, बस ये वाला लास्ट काम बचा हुआ है पोछा लगाना, जो कि ये काम करने के बाद ना अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है कि हाँ अब जो रूम है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा करके जब आई ना, तो मुझे अपना मंदिर क्लीन करना था, क्योंकि नवरात्रि में मैं फर्स्ट डे से पूजा नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था।
और जब कोई फेस्टिवल हो और पूजा ना कर पाओ ना तो सच में बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा विधि से पूजा करने तो नहीं आता है, बट हाँ, मुझे जैसा आता है ना मैं मन से करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है पूजा करने के बाद। और मैं थोड़ी देर के लिए ही करूं, बट भगवान के सामने थोड़ी देर सिर झुका लूं, उनको थोड़ी देर याद कर लूं। वैसे याद तो हमेशा ही करते हैं, बट हाँ, ये जो अलग से टाइम निकाल करके प्रे करना होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जो जितनी भी मेरे अंदर निगेटिविटी होती है या मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ ना, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पता है मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो और उसमें जो है ना माता रानी का एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊँ, बट अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, मंदिर तो नहीं बन पाया। बट ये छोटा सा मंदिर भी मैंने खुद से ही खरीदा था। वैसे जब मैं लेने गई थी ना तो मैं सोच रही थी कि बहुत जो वाइट कलर का मंदिर आता है ना बड़ा सा, वो ले लूँ, बट फिर मैं सोचा कि कोशिश कर लो, 2 घंटे तो लग ही जाते काम करने में, उसके बाद नहाने वहाने में करके तो मैं ये लेकर के आ गई। और टाइम हो जाता है। चलिए देखते और हैं आज माता रानी स्पेशल की पूजा भी करना था, तो इस वजह से और लेट हो गई। मंदिर और सब पता है मुझे बोलेंगे कि बहुत जल्दी आ गई तुम। उस दिन भी मैं गई थी ना अपनी फ्रेंड के यहाँ, लेट हो गई थी। सब बोल रहे थे, सर लोग जा रहे थे तो बोलते कि बहुत जल्दी आ गई तुम। बस यही है। जब मैं आई थी ना तो एक दो इन्होंने सॉन्ग गाया, उसके बाद ऑलमोस्ट हो ही चुका था पूजा। नाम नहीं याद ही नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छा लगा था हमको गाना। जो है ना अब लास्ट था पूजा का, तो यहाँ पे हुआ कि चलो डांस कर लेते हैं सब लोग मिल करके। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत डांस किया हम लोगों ने। यहाँ पे जो है ना माता रानी को भोग लगाना था, तो बस मेरी फ्रेंड जो है ना अब भोग लगा रही है माता रानी को। यहाँ पे माता रानी को भोग लगाने के बाद अब ये प्रसाद जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद कुछ कुछ लोगों को अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाना था, तो अपने बच्चों को स्कूल से लेने चले गए। तो और ये देखो इतनी सारी चीज़ें बन रही थी टेस्टी टेस्टी। आज तो मेरा फास्ट नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को तो खानी ही थी। और ये इतने सारे लोगों के लिए टी, और ये जो टाइम है ना सच में बहुत अच्छा लगता है। एक ग्रुप तो होना चाहिए जहाँ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। तो वैसे तो सच बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, 24 आवर्स कैसे काम में चला जाता है ना पता ही नहीं चलता। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरी स्टार्टिंग से ही फ्रेंड है जिनके घर मैं हमेशा आती जाती हूँ, उनके लिए टाइम ज़रूर निकालूँ। चाहे मैं टाइम पे ना भी पहुँचूँ ना, तो थोड़ी लेट ही पहुँचूँ, बट जाऊँ ज़रूर। उसके बाद जो है ना फिर मैं आरती में भी आ गई थी। और क्योंकि एक दो दिन से आरती में गई नहीं थी मैं, तो फिर मैं आरती में आ गई थी कि चलो आज आरती करके आते हैं। और इसी टाइम में ना मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी होते हैं, तो थोड़ी देर ये भी इंजॉय कर लेता है, खेल लेता है। अदरवाइज़ जब हम लोग कीर्तन में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कम ही रहते हैं।